नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस के फिजिकल को लेके, क्योंकि आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर रनिंग किसको करनी चाहिए, कब करें, कैसे करें, है ना। तो इन सवालों के बारे में कि एकेडमी ज्वाइन करनी, जो फिजिकल एकेडमियाँ हैं वो ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आज अपन इन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे सब। तो पहली चीज़ तो आपको पेपर हुए हुए आज 5 से 6 दिन हो गए हैं लगभग। 13-14 को पेपर था और आज 20 तारीख 21 तारीख हो चुकी है, ठीक है। तो अब तक आपने अच्छे से अपना एनालिसिस कर लिया होगा, पेपर का मिलान कर लिया होगा, आंसर की आगे ऑफिशियली तो मिला लिया होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ की ये क्वेश्चन कि सर फिजिकल कौन करें, कब करें, मतलब कितने नंबर तक वाले करें। तो मैंने जो एक कट ऑफ बताई थी आप लोगों को, उसमें से आप 8 से 10 नंबर कम करके जिसके भी जो स्कोर बन रहा है उससे भी 2 4 5 नंबर कम होते हैं तो भी आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट क्या रह सकता है वो पूरा एनालिसिस अपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि है ना अपने पास जो डाटा आते हैं अपन उसी के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं और एक संभावित कट ऑफ बताने की कोशिश करते हैं, है ना। तो रनिंग आपको अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। आज आपका 4th ग्रेड का जो पेपर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि क्या सर फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, जो एकेडमियाँ हैं। तो मैं इसके भाई 1% भी पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल है उसमें आपको कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है। एक मात्र 5 किलोमीटर की रनिंग होनी है और उसमें आपको 25 मिनट मिलते हैं। तो वो बहुत ईजी वे में, यदि आप 1 से 2 महीने अच्छे से अपने आप को टाइम दे दोगे तो आराम से हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अभी आने वाले टाइम में आपके वीडियो का पेपर होना है और भी कई पेपर आने वाले हैं, है ना। यदि आप एकेडमी में जाओगे तो उसमें आपको इतना अच्छे से रगड़ा जाएगा जिसकी वजह से आप पूरे दिन आपकी एनर्जी सुबह सुबह ही ख़त्म कर देंगे, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अभी यहीं रुको, क्योंकि जिद होनी चाहिए अपने को आगे बढ़ने की, अपने सपने बड़े होने चाहिए। हाँ, अपने को जॉब चाहिए, जॉब ये मिल जाएगी, लेकिन उसके आगे भी अपने को मेहनत करते रहना है और अपने आप को प्रूव करना है। आगे SI की एग्ज़ाम आ रही है, उसके लिए तैयारी करनी है। तो एकेडमी में जाके टाइम वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप डेली आधा ऐसे 1 घंटा अपने आप को घर पे टाइम दे दोगे तो आपकी रनिंग आराम से हो जाएगी। मैं जो बताऊंगा वो आप लगभग 1 महीने करके देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि रनिंग हमारी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो रही बात एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब इसके आगे फिजिकल के लिए जो कट ऑफ मैंने बताई है, मैंने जो कट ऑफ बताई वो मैंने फाइनल कट ऑफ के हिसाब से बताई कि फाइनल क्या कट ऑफ रह सकती है। तो उसमें से 8-10 नंबर कम करके आप फिजिकल स्टार्ट कर देना। अब लेट मत करना, लेकिन अब आप, क्योंकि अब आपका पेपर एक बार हो चुका है, आप रिलैक्स हो चुके हो अच्छे से, और अब धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट करनी है। रनिंग स्टार्ट करने से पहले डायरेक्ट ये नहीं है कि आप पहले दिन गए और 5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करो, कभी मत करना। जो स्पोर्ट्समैन हैं या जो रनिंग करें उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शुरू कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद आप धीरे धीरे, जैसे आप ये मत सोचो कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ूँ, आपको टाइम के हिसाब से दौड़ना स्टार्ट करना है। आज जैसे मैं 3 मिनट दौड़ रहा हूँ, कल मैं 5 मिनट दौड़ूंगा, उसके बाद मैं 15 मिनट दौड़ूंगा। आपको कम से कम 25 से 30 मिनट दौड़ने की आदत डालनी है। आप भूल जाओ कि मेरे को 5 किलोमीटर मेरी 25 मिनट में हो रही है, नहीं हो रही है। जिस दिन आप 30 मिनट लगातार रनिंग करना स्टार्ट कर दोगे ना आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसके बाद अपने आप देखना, अपने आप 5 किलोमीटर आपकी 25 मिनट के अंदर हो जाएगी। ये मैं गारंटी लेता हूँ आपसे, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें एक चेस्ट का होता है, तो चेस्ट की कुछ एक्सरसाइजें होती हैं। आप में से बहुत से लोग हैं जो जानते भी होंगे और मैं बता भी दूंगा। चेस्ट का इतना कोई इश्यू होता नहीं है ना। तो सब चीज़ें हो जाएंगी आराम से। ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और चोट वोट मत खाना। सब मैं धीरे धीरे वीडियो डालता रहूँगा, किस चीज़ के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है और किस तरीके से करनी है। यदि, क्योंकि जब आप रनिंग करोगे तो सिन पेन होने लग जाएगा। सिन पेन जो घुटने से लेके अपना जो तलवा होता है उसके बीच की जो हड्डी होती है ना, उसमें को सिन बोलते हैं, और उस सिन पेन होता है जब आप शुरू में रनिंग स्टार्ट करते हो। तो मैं आपको एक ये भी सजेस्ट करूँगा, ना तो आप सिंथेटिक ट्रैक पे दौड़ें और ना ही आप रोड पे दौड़ें। आप जितना हो सके मिट्टी के ग्राउंड में दौड़ने की कोशिश करना। गांव में अपने कच्चे रास्ते होते हैं उनमें दौड़ने की कोशिश करना, या फिर ग्राउंड, हर गांव में आजकल स्कूलों जोड़ियाँ वगैरह होती हैं, स्कूलों सरकारी जहाँ स्कूल होते हैं वहाँ लगभग स्कूलों में आजकल ग्राउंड मिल जाते हैं 400 मीटर का। चाहे लंबी 400 मीटर मिले, चाहे लंबी दौड़े, कैसे भी आप रनिंग करना स्टार्ट कर देना अभी से, है ना। तो करना क्या है, रनिंग में सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग करना है बॉडी को, और उसके बाद आपको
रनिंग करनी है और उसके बाद आपको कूल डाउन एक्सरसाइज चाहे बोल दो, चाहे वो वापस स्ट्रेचिंग बोल दो, वो भी करनी है ना। और डाइट का थोड़ा ध्यान रखना, ये सब मैं आपको आने वाले समय में एक एक करके बता दूंगा। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वो मेरे को आप कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको बताता रहूँ। और मैं अभी 1-2 दिन में आपको जो प्री-वर्कआउट जो एक्सरसाइज होते हैं, यानी कि जिसको अपन स्ट्रेचिंग बोल सकते हैं, वो डाल दूंगा। उसके बाद रनिंग का आपको मैंने बता दिया किस तरीके से करना, और अपन डिटेल में बात कर लेंगे। उसके बाद क्या रनिंग के बाद कैसे कूल डाउन बॉडी को करना है, खाने में क्या क्या ध्यान रखना है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। और चेस्ट के लिए क्या एक्सरसाइज करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को शेयर ज़रूर करो और सब्सक्राइब भी करना, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।